आफ्टर you've completed the digitization of the required blocks, आपका शेप फाइल ऐसा आएगा, राइट. सो ये मेरा कंप्लीट ब्लॉक डिजिटाइजेशन है, राइट. और आवर अदर टास्क इज़ टू एक्चुअली गिव अ नेम टू द पॉलीगॉन, क्योंकि वी विल वांट टू एक्सपोर्ट और जॉइन द टेबल लेटर. तो ब्लॉक्स, ये मेरा ब्लॉक्स शेप फाइल है, राइट. तो मैं इसमें जा रही हूँ, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड देन गो टू ओपन एट्रीब्यूट टेबल. एंड देन इफ़ यू कैन सी, मैंने हर पॉलीगॉन को एक नाम दिया है, ठीक है. तो जस्ट टू शो यू, मैं एक बार एडिटर में स्टार्ट एडिटिंग कर रही हूँ. एंड देन दिस, सपोज़ मुझे गरपेटा को करना है, तो ये मैं रफली कर रही हूँ, डिजिटाइजेशन, डबल क्लिक, राइट. तो ये मैंने एक बनाया है शेप फाइल. तो मैं अभी स्टॉप एडिटिंग करूँगी क्योंकि मुझे एक फील्ड नेम बनाना है, ठीक है. तो सपोज दिस, नो, सपोज शेप फाइल में, हाँ. अब यहाँ पे देखना कि जो मैंने अभी पॉलीगन बनाया है, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस बॉक्स इट विल हाईलाइट द पॉलीगॉन एसोसिएटेड टू इट. तो ये गरबेटा है. इसमें तुम यहाँ पे जाके यू विल ऐड अ फील्ड करके यू विल क्रिएट अ फील्ड कॉल्ड ब्लॉक नेम. ये मैंने आई हैव डन इट प्रीवियसली, सो आई विल जस्ट शो यू. ऐड फील्ड करके गिव अ नेम एज अ ब्लॉक और ब्लॉक नेम और एनीथिंग एंड देन टाइप, यू टर्न इट इनटू टेक्स्ट एंड देन ओके. वो करने के बाद तुम्हारा ये क्रिएट हो जाएगा और ये तुम्हारा पॉलीगॉन है. तो आई वॉन्ट टू नो, आई नो दिस दैट द 15 पॉलीगॉन इज गरपेटा 1. तो आई विल जस्ट डबल क्लिक हेयर एंड देन टाइप इन GAR, सॉरी, आई हैव टू स्टार्ट एडिटिंग अगेन. अब उसमें हम करेंगे GARBETA, गरबेटा -1. तो दिस इज़ यूजिंग द सेम प्रोसेस. हम जो बाकी के पॉलीगॉन बनाए हैं उसमें भी हम नाम देंगे, जैसे गंगाजल घाटी, कांगशा, फरीदपुर, दुर्गापुर, ऑलराइट. एंड इफ़ यू सपोज मेड अ मिस्टेक विद दिस पॉलीगॉन, आप देख सकते हो कि आई हैव नॉट फॉलो द बाउंड्री प्रॉपरली. तो आई कैन जस्ट हाईलाइट द पॉलीगॉन एंड देन क्लिक ऑन X. तो ये डिलीट हो जाएगा. आफ्टर completing your digitization, your second step is to export the shapefile. तो just right click on the shapefile, then go to data, then go to export data, and then यहाँ पे जाके you will save it in a place where you know कि आपको यहाँ पे मैंने सेव किया है, ठीक है. तो यहाँ पे आप आउटपुट नेम दे दो, blocks 1, blocks 2, blocks version 3, 4 and then save it. एंड देन बी श्योर कि आपको पता है कि ये मैंने ये कहाँ पे सेव किया है. लाइक फॉर मी, आई नो आई सेव्ड इट इन ब्लॉक डिजिटाइजेशन फाइल. तो ताकि आफ्टर अ वाइल इफ़ आई वांट टू वर्क ऑन सैटेलाइट डेटा आई कैन इम्पोर्ट दैट शेप फाइल, ठीक है. एंड देन क्लिक ऑन सेव. तो मेरा ऑलरेडी सेव हो चुका है, तो आई एम नॉट सेविंग अगेन. मैं अदर टास्क हमारा है कि हम ये जो भी बाउंड्री शेप फाइल बनाए हैं, वी विल यूज़ इट टू क्लिप आवर सैटेलाइट डेटा. तो फर्स्ट मैं अपना सैटेलाइट डेटा इंपोर्ट कर रही हूँ. दैट इज़ अ सेपरेट बैंड्स 2020 का. तो मुझे सब बैंड्स चाहिए, बैंड 2 टू बैंड 7. सो बैंड 2 कंट्रोल, ओके, बैंड 2 कंट्रोल दिस add, and then I'll stack the image. So we can also use composite bands to stack the different bands here to make a composite image. या आप विंडोज़ में जा सकते हो, इमेज एनालिसिस में, and then select the bands 5, 6, 7 and then इसमें you can click on this option. ऑलराइट. तो कभी कभार यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है. ओके, लेट मी जस्ट डिसेबल द ब्लॉकवाइज वेस्ट बंगाल इमेज एंड देन इसको जूम टू लेयर, जूम टू लेयर, डिसेबल
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. Okay, there's a problem. I'm going to use, I used to see wrong shapefile. Oh, sorry, band, satellite band image. So I'm just going to go back and Durgapur 2021. Not this. Okay. So ये मेरा दुर्गापुर का बैंड है. Band 2, 3, 4, 5. No issues. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Add. Then we can use image analysis and stack the bands. 4, 5, 6 and then 7, right? तो and then click on stack. तो आपका ये image आना चाहिए, ये लीजिए. So this is my stack bands that is that has been atmospherically corrected. So it should be 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and then 1, 2, right? तो ये मेरा false color composite है, which is 4, 3, 2. I'll just remove the other bands. We don't need these bands, so we can remove it. We can even remove the blockwise shapefile. So let's remove this also and then blocks output. Oh, sorry, no. Okay, so this is my composite band. और जो हमने last time we made the shapefile, we will import that shapefile, right? तो हम add data में जाएंगे and then go to connect folder. I know that I saved it in this folder and under block digitization. So I'm just going to add the band. I mean just connect the folder, and I know कि I kept the name as blocks output. Add, right? तो ये मेरा है shape file. अब we will use clip to clip this data. Go to search and then type clip. Enter. Clip analysis tool. Oh, sorry, data management tool. Clip under data management tool. Input raster में you will put your composite image. Output में you will put the blocks shapefile, and then you will use input features for clipping geometry, maintain clipping extent, and then OK. तो this globe means ये जो धरती का ये जो shape है, that means that the algorithm is working on our request. So give it a few minutes. Okay, so मेरा it has been clipped. This image has been clipped, right? तो मैं previous वाला composite band हटा देती हूँ and then I'll make this hollow. तो left click, hollow, okay. तो ये मेरा shape file है, आ गया. So again band 1, 2, 3, 4, 3 and then 2. This is my false color composite. I can rename this, so I'll just keep it the name as clipped CLI clipped WB, right? तो ये मेरा clipped image है of West Bengal. Okay, अब we need to do classification on certain features जो इसमें present है. Alright, तो ये करने के लिए we have to bring about this classification tool. तो classification tool आपका होगा Windows में, and then you have to go select image classification. अगर आपका ये image classification नहीं है तो आप customize में जाएंगे, extensions में जाएंगे, and then you will select all of these and then click on close. The first thing we will classify is let's say water body ना. तो water body का
एल्बिडो बहुत कम है तो वो एकदम ब्लैक आ जाएगा. सो क्लासिफिकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्लिप्ड इमेज आ जाएगा. सो वी हैव जस्ट क्लिक ऑन ड्रॉ पॉलीगॉन एंड देन ड्रॉ द पॉलीगॉन. तो हर पिक्सल में हेट्रोजिनिटी होना चाहिए, मतलब देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस इन द टोन ऑफ द पिक्सल. ठीक है, तो दिस आई एम डूइंग दिस वेरी रफली. जब आप ये डिजिटाइजेशन परफॉर्म करते हो तो आप you have to perform it properly. Alright, and then double click, zoom out and then find another water body, suppose this one, right? So इसमें it's not exactly black, it's a little dark blue, मतलब इसमें कोई there's some sort of debris or maybe sand or the water body is extremely shallow. So let's find another example of water body. Yeah, this is a very big lake, so I can take several polygons from here itself, right? And then double click. Next I can take here also. So I'm just doing this roughly. Alright, and then I'm going to go to another water body. तो water bodies they appear black in color. तो यहाँ पे है this, right? So this and then double click. Similarly you also have to find sand banks. तो sand is usually it has high reflectivity, तो एकदम the pixels appear absolutely white. So this is my double click and then double click, right? तो take a few examples like these, और जो भी whatever features that you have to identify, you can perform ये same digitization method. Suppose मुझे cropland ढूंढना है, तो cropland के example could be this. Alright, I'm not exactly sure, but ये मैं जो बस example ले रही हूँ. So I'm taking this as cropland. It could be small shrubs as well. Or after that go to the training sample manager and then process 7 हाँ, तो these two को select करो and then merge it, और ये तुम्हारा rename it as crop. तो I know I've selected this because when I select the polygons तो इसमें ये highlight हो जाता है. और second और we will group the water bodies, right? So I have done one. Okay, no, let's do the sand first. River bank, sand bank, ये दोनों को मैं merge करती हूँ, this option, and then I'll keep it as river bank, sand bank. So I'm just gonna keep the name as bank. और फिर यहाँ पे I'll merge it and then इसको I've made one mistake. कोई नहीं, इसको हम water नाम दे देंगे. So मैंने एक mistake किया है कि I merged the sand bank and water as the same classification. Don't do that. So I recommend कि आप पहले water को ढूंढो, example of water, polygon बनाओ, digitize, try to make polygons and then merge करना, and then rename it and then carry on. क्योंकि if you make many polygons of different features, when you try to merge it you'll get confused कि कौन सा figure polygon कौन से feature को के साथ relate करता है. उसके बाद I have to save the training data, right? तो इसको हम classification WB रखेंगे. Okay,
तो इट्स योर ड्यूटी कि आप एक फाइल में रखो जिसमें आपको याद आए कि वो कहाँ पे है, क्योंकि व्हेन वी ओपन दिस फाइल अगेन वी विल हैव टू लोड इट, ऑलराइट, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव. ओके, सो सपोज मैंने ये आई एम ओपनिंग, सपोज when you open your file again तो क्लास ट्रेनिंग सैम्पल मैनेजर खाली होगा. यू हैव टू लोड द क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो इसके लिए यू हैव टू गो टू लोड ट्रेनिंग सैम्पल एंड देन गो टू द फाइल जिसमें तुमने क्लासिफिकेशन सेव किया है. तो आई हैव केप्ट इट एज classification.shp add. So this is what I have made. Okay, so you have to find class name, you have to find vegetation, water body, sand, built up, mine होगा ये यहाँ पे. तो आपका mine का एग्जाम्पल है. दिस इज़ mine and then cropland and built up is basically like impervious surfaces जैसे कि buildings या roads. but अभी के लिए try to zoom in on the residential regions. so यहाँ पे ये है तो आपका built up area यहाँ पे. alright, और जितना आप samples लोगे उतना you will help the algorithm in performing certain functions. Alright, and then save it and then export it, and that's it. You have to perform. You also have to find barren land. So barren land appears like yellowish green in color. Okay, so ये है barren land. I'm just going to draw polygon and then take example. ये double click, यहाँ पे double click, यहाँ पे double click, यहाँ पे and then just double click. So these are all barren lands. Double click. There should be heterogeneity, right? You can't just and then go to this. Yeah, I've taken these examples. So these are all barren lands, right? इसके बाद merge it and then rename it as barren land. BARREN, barren, LAND, barren land, right? अब I can save it as classification of SHP. Save, yes, and that's it. आपका काम अभी है for now, and then see you next time.